कह रहा, शिव महापुराण कह रही। बकरी को नहीं मालूम था कि ये महिसागर संगम है। आप लोग कहेंगे गुरुजी आज की कथा कहां से बोल रहे हैं, तो स्कंद पुराण कुमारी खंड से आज की कथा को लिया है। स्कंद पुराण का ये पवित्र चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण का ये छोटा सा भाव लिया गया। कोई तुमसे पूछे ये महिसागर की कथा गुरुजी कहां से लेकर आ गए, ये सुंदर बरकरेश्वर महादेव की कथा कहां से लेकर आ गए, तो महिसागर संगम कथा स्कंद पुराण कुमारी खंड से बोली जा रही। एक बकरी, उसको नहीं मालूम बकरी को तीर्थ क्या है, बकरी को नहीं मालूम कि क्या धाम है, बकरी को नहीं मालूम कि कहां हो। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, बाबा भोलेनाथ की कथा जिस जगह पर होती है, जिस स्थान पर होती है, उस स्थान के पास में जितने जीव रहते हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य तो छोड़ो, जो जीव भी रहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है उसका भी अगला जन्म नहीं होता, वो भी तर जाते हैं, वो भी तर जाते हैं। एक भरोसा अपने भीतर दृढ़ करिए। एक जीव जंतु को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं, एक पशु को नहीं मालूम कि हम कहां पर, एक पक्षी को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं। एक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर किसी ने एक कुत्ता का फोटो डाला, शंकर जी पर चढ़ा हुआ दूध बाहर गया और कुत्ता उसको चाट रहा था। जो दूध चढ़ता है वो कुत्ता बिल्ली पीते रहते हैं, तो गुरुजी ने मंदिरों की सफाई तो करवा ही दी है, पर ऐसा कर दो कि यह कुत्ता बिल्ली मंदिर के द्वार पर ना आए और वहाँ दूध वगैरह ना पिए। अब वो पत्र हमको, वो मैसेज कहा गुरुजी ये मैसेज आया। मंदिर की सफाई तो आप करा ही देते हो, मंदिर में तो खूब दिया बत्ती लगने लगा, मंदिर में लोग जाने लगे, और ये चढ़ा हुआ दूध कुत्ता पी रहा है, ये अच्छी बात है। तो जिसने वो मैसेज भेजा था, बहुत पहले की बात है, हम उनसे कहेंगे आपका चढ़ाया गया दूध, शिव पर चढ़ा हुआ जल आप और हम पीते हैं तो बाबा की कृपा आप और हम पर हो जाती है। अगर वो चढ़ा हुआ दूध किसी स्वान ने पी लिया, कुत्ते ने पी लिया, तो उसकी भी तो जिंदगी संवर गई है, उसका भी तो जीवन संवर गया। मेरे शंकर भगवान का एक नाम है पशुपति नाथ। शिव केवल तुम्हारे ही नहीं, शिव केवल सीहोर वाला महाराज का नहीं, शंकर भगवान केवल तुम्हारे नहीं, शंकर भगवान केवल मनुष्य के नहीं, शंकर भगवान तो पशु के भी देव हैं, इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। शिव पक्षियों के भी देव हैं। ये जितने पक्षी उड़ते हैं, इनका अगर कोई देव है तो शंकर भगवान, इसलिए उनको श्रंभेश्वर महादेव कहा जाता है। पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर ने, भगवान नारायण नरसिंह बनकर आए थे और बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो पक्षी का रूप रखकर शंकर भगवान ने अपने पंजे में उनको पकड़ा और ले जाकर बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में उनको डाल दिया नरसिंह भगवान को। इसलिए आज भी जहां पर ताप्ती कुंड है, गर्म पानी जहां पर आता है, उसके नीचे देखोगे तो एक बड़ी सी शिला मिलेगी, वो नरसिंह शिला है। वहां के पंडा जी को पूछना कि नरसिंह शिला कहां है तो बता देंगे। आज भी शिव केवल पशुओं के देवता नहीं, वो पशुपति नाथ हैं। शंकर केवल मनुष्य के देवता नहीं, वो विश्वनाथ हैं। शंकर केवल पक्षियों के देवता नहीं, वो श्रमेश्वर नाथ हैं।
शंकर भगवान जीव और जंतु के भी देवता हैं। शंकर भगवान एक बकरी एक बकरा का भी देव है, उसका नाम बर्करेश्वर महादेव है। कोई साधारण है शंकर? पीपल देव का भी देव है महादेव, इसलिए नाम पड़ गया पिपलेश्वर महादेव। बड़ के वृक्ष का भी देव है महादेव, तो बटकेश्वर महादेव। ऐसा कौन सा देव है जो शंकर की शरणागति में नहीं है? ऐसा कौन देव, ऐसा कौन पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा जीव जो शंकर की शरणागति में नहीं है? आप और हम शिव को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकर भगवान को पकड़ने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर की भक्ति करने वाला, शिव को भजने वाला, अगर भूल से भी शंकर को छोड़ देता है, पर शंकर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक। शिव नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक, शंकर नहीं छोड़ते आखिरी श्वास तक। और एक रवा भगत की कथा हमारे उज्जैनी में आती है, महाकाल राजा की रवा भगत की कथा। रवा भगत, एक रवा भगत की कथा आती है जो चंबल नदी के पार रहता था। अब चंबल नदी के पार रहता था रवा भगत, और वो शंकर को बड़ा भजता था। अब रवा भगत शिव को भजने वाला शंकर भगवान की पवित्र भूमि उज्जैनी में महाकाल बाबा का दर्शन करने जाता था। हर महीने का उसका नियम था कि बाबा महाकाल का दर्शन करने जाता। अब महाकाल का दर्शन करने जाता, कभी तो उसको डाकू लूट लेते, कभी उसका पूरा धन छुड़ा लेते। रवा भगत शिव जी का नाम लेते हुए महाकाल महाकाल जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बोलता बोलता चले जाता। कई साल निकलते चले गए, कई साल। उज्जैनी जाए, अवंतिका जाए, छिपरा नहाए, महाकाल का जल चढ़ाए और महाकाल का दर्शन कर। अब तो महाकाल मंदिर में प्रवेश ज्यादा नहीं होता, पर पूर्व की कथा है जब तो महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर और भक्त, इसके सिवा कौन जाते, लोग जल चढ़ाते और अपने घर चले जाते। छिपरा बिल्कुल महाकाल मंदिर के पीछे बहती थी। अभी अभी छिपरा तो महाकाल मंदिर से दूर हो गई, पर छिपरा महारानी महाकाल मंदिर की दीवार और छिपरा महारानी का बहना एक साथ था, इतनी नजदीक से बहती थी। रवा भगत महाकाल बाबा को जल चढ़ाए, छिपरा जी का जल भरे और महाकाल राजा को चढ़ा दे और चल दे। कई साल निकल गए, कई साल। अब एक बार रवा भगत उज्जैनी नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा। एक महीना पूर्ण हो गया, अवंतिका नहीं आया। ध्यान, रवा भगत नहीं आया। 2 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। 3 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। अब तो भोलेनाथ को बेचैनी होने लगी और शंकर भगवान माता पार्वती से कहे, मां जगत जननी से, पार्वती से, उज्जैन कौन कौन गया है? सब गए हो? रखो। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी हमेशा बैठी रहती है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में पार्वती जी बैठी नहीं है, खड़ी हुई है। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो, करें ना? पार्वती जी खड़ी। शिव बोले रवा भगत के लिए, पार्वती हर महीने मेरा भगत आता था, रवा भगत आ नहीं रहा। चंबल के पार रहता है, हो सकता है कहीं डाकुओं ने उसको कुछ त्राण दे दिया हो, तुम जाओ देखो क्या। पार्वती जी
दौड़कर रवा भगत के यहाँ पहुंची और रवा भगत के यहाँ एक बूढ़ी का रूप रखकर उन्होंने क्या देखा कि रवा भगत के यहाँ तो खाने के भी लाले पड़ रहा है, खाने के लाले। क्यों? रहा नहीं गया।